हे राम नारायण दीनबन्धु कृपा विधेया महिपाप सिन्धु निरर्थकं जन्मगतं मदीयं न चिन्तयेतं तव चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि दीनदयाल बिरदशंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनु अघनर कहूँ नाक सकोरी समुझी सहम मोही अपडर अपने सो सुधिराम किन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई पर दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनिय अवलोकी सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कहत नसाई होइए हियनी की रीझत राम जानी जन जी की। क्या कह रहे तुलसी बाबा, वरम मेरे प्रभु श्री राम जी ने इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि के सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय तो अपने का उनका स्वागत बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति से बार हिए की जेहि अग बधेउ व्याध जिमि वाली फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। क्या कहते हैं तुलसी बाबा कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी सपने सोन राम ही ढेरे ते भरत ही भेटत सन माने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में उनके गुणों को बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किया कुसमान
तुलसी कहुन राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सचितानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। श्री राम, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहो ऋषि रुनाई। बरनौ रघुवर विशद जशु, सुनि कलि कलु सनसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर उसके फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवली के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही सोई संवाद बखाने, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करूँगा। यह सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुझावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जागवलिक मुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य भारद्वाज समानशील वाले समदर्शी और श्री हरि के लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और उजे हरि भगति भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीन कालों को बात को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन, तब यति रहे हुए चेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गुण, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुड़ कथा की वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला
उसको कैसे समझ सकता था। यद्यपि कहिए गुरे वारे ही वारा, समुझी परी कछु मति अनुसार।